मैं हूं शाहिदा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। बिल्कुल, और मेरा वास्तु मेरा भाग्य प्रोग्राम इस वक्त आप देख रहे हैं, आपका यह खास प्रोग्राम जो कि हर बार आपको बताता है वास्तु से जुड़ी हुई एक नई चीज। और आज की जो जानकारी हम लेकर आए हैं वो ये लेकर आए हैं कि आपके घर परिवार का माहौल बहुत ही सात्विक है, बहुत ही पवित्र है, अच्छे संस्कार आपको दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आगे चलकर यही संस्कार उन बुरी लतों के ऊपर जो है कमजोर पड़ जाते हैं, वो बुरी लतें बहुत ही भारी पड़ जाती हैं और आप कहीं ना कहीं बुरी लतों के शिकार हो जाते हैं। ऐसा तब भी हो सकता है जब कहीं ना कहीं आपके घर में वास्तु दोष हो। ये जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज का जो ये विषय है, आनंद जी क्या बताएंगे, किस तरह से होता है, संस्कार कैसे कमजोर पड़ जाते हैं बुरी लत के साथ? जी शाहिदा जी, ऐसा होता है कि कोई परिवार जो कि जाना जाता था बहुत अच्छे संस्कारों के लिए, लोग उनका एग्जाम्पल दिया करते थे कि ये जो है ये परिवार है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के लिए बहुत फेमस, और लोग एग्जाम्पल दिया करते थे उनकी अच्छाई का। लेकिन अचानक ये क्या हो गया कि वहीं पर जो है उन्हीं का एग्जाम्पल फिर से लोगों ने देना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार साथियों सीन कुछ और है। इस बार जो सीन है वो ये है कि उनके जो परिवार में बच्चे बिगड़ रहे हैं और रोज उनका नाम डुबो रहे हैं, इसके बारे में चर्चा की जाती है। तो इससे पहले क्या हुआ था, कुछ दिन पहले आपके जो बड़े साहबजादे उन्होंने आपका नाम डुबाया था, बदनामी कराई थी, और आज है जो छोटे साहबजादे वो भी चल पड़े, बेटा और बेटी सभी ने जो है ऐसा कुछ कर दिया है जिससे कि आपका नाम खराब हो रहा है समाज में। इस पर चर्चा करेंगे आज हम। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोलती दिशाओं में हमेशा मैं खास दिशा के बारे में आपके लिए लेकर आते हैं खास जानकारी। बस कुछ देर में हम बात करेंगे उसके बारे में भी, साथ ही साथ होगा आज का वास्तु एलिमेंट भी जो इस वक्त आपको नजर भी आ रहा है। इस वास्तु एलिमेंट से आप अपने जो रिश्ते हैं उनको और भी मजबूत कर पाएंगे। जी हाँ, आपके रिश्तों को बहुत ही मधुर कर देगा, बहुत ही मजबूत कर देगा हमारा आज का वास्तु एलिमेंट। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे पहला मैजिकल फॉर्मूला। साथियों, जिस मकान की या जिस भवन की साउथ ईस्ट की दिशा बड़ी होती है, वहां पर क्या होता है कि उसमें आपको यह संभावना हो जाती है कि बच्चे वहां से गलत लाइन पर चल पड़े। यानी माँ बाप से हर बात को छुपाना, झूठ बोलना, और इसके साथ साथ जो है चोरी करना, शराब पीना, इसके अलावा कैरेक्टर उनका बच्चों का लूज हो जाता है। अगर ऐसा है तो आप बढ़े हुए कोना, जो आपका साउथ ईस्ट में कोना बढ़ा अग्निकोण, उसको काट कर अलग करें कॉपर की वायर से, और साथ साथ वहां पर क्या करें, रेड कार्नेलियन स्टोन वहां पर थोड़े से रखें, तो आपका जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है बैलेंस हो जाएगा। फायर कॉर्नर आपका बैलेंस होते ही बच्चों का जो स्वभाव है, उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो तरीका है, बदलने लगेगा साथियों। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके घर के अंदर जो गतिविधियां हैं किस तरह से चेंज हो रही हैं। बच्चों पर आप ध्यान दीजिए, अपने बाकी घर के सदस्यों पर ध्यान दीजिए, और कहीं ना कहीं अगर आपको ये थोड़े से बुरे से संकेत अगर मिल रहे हैं तो फौरन वो उपाय अपनाइए जो आज हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से, आशा, उनसे हम बात करेंगे। आशा जी, स्वागत है आपका। जी, मुझे अपने घर के बारे में पूछना है। जी आशा जी। जी, तो मतलब हमारा उत्तर मुखी घर है जी, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है जी। जैसे परिवार में भी झगड़े हो रहे हैं और हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रह रही है। जी जी जी, ठीक है। आपने बताया आपका मकान नॉर्थ फेसिंग है, बहुत अच्छा होता है। उत्तरमुखी मकान तो जो है घर में हमेशा समृद्धि लाता है, लेकिन आपने बोला कि वहां पे समस्याएं चल रही है, घर में कलेश चल रहा है। तो जो हम बता रहे हैं आज का सबसे पहला पॉइंट हमने बताया कि साउथ ईस्ट कोना अगर बड़ा होगा तो वहां पर व्यवहार सभी जितने परिवार के मेंबर हैं सभी का उल्टा हो जाएगा। उसके लिए आप जो है साउथ ईस्ट में रखें रेड कार्नेलियन स्टोन। इसके अलावा अगर आपका पैसा खराब हो रहा है तो नॉर्थ में बना आपका कोई ना कोई गंदी चीज है, उसको वहां से हटाइए, झाड़ू पोछा वहां लगाए, उसको वहां से हटा दें आप, तो आपको रिलीफ मिलेगा। चलिए एक और कॉलर है हमारे साथ पौड़ी गढ़वाल से, सुनीता, उनसे हम बात करेंगे। सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। जी जी सर। टीवी सेट का वॉल्यूम सुनीता जी आप ऑफ कर लीजिए, वरना इसी तरह से दिक्कत पेश आती रहेगी और हो सकता है कि संपर्क टूट जाए। जी मैडम, हमारे ये उत्तर। जी जी, लगता है कि इनके साथ संपर्क जो है हमारा टूट गया है, लेकिन एक और कॉलर है हमारे साथ, शालिनी है हमारे साथ रीवा से। स्वागत है आपका शालिनी जी। लगता है इनके साथ भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको फिर से हम एक बार याद दिला देते हैं और कहेंगे कि अनुरोध कर देते हैं कि जब भी आप हमसे बात करते हैं उस वक्त अपना जो प्रश्न है पहले से आप कागज पर तैयार रखें, तमाम दिशाओं की जानकारी के साथ, तभी आनंद जी आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे। और साथ ही साथ जी हाँ, टीवी सेट के वॉल्यूम को खास तौर पर आपको बंद रखना है, वरना आपको आप की आवाज सुनाई देगी और फिर यहाँ पर क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है और कॉल भी हमारी ड्रॉप हो जाती है। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और आनंद जी से जान लेते हैं दूसरा मैजिकल फॉर्मूला।
जी साथियों, आप ध्यान दें एक बार फिर से अपने घर पर, क्या आपकी जो वॉशिंग मशीन है या कोई पानी का ऐसा बड़ा स्रोत ऐसा है जो कि साउथ ईस्ट में बना हुआ है? अगर साउथ ईस्ट में अग्निकोण में पानी अगर वहां पे स्टॉक करते हैं, वहां पर आपका वॉशरूम बना हुआ है, तो भी बच्चों का स्वभाव हो जाता है अड़ियल। छोटी सी बात पर हंगामा करते हैं। अपनी बात को मनवाने के लिए वो किसी भी ज्यादती तक पहुंच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ में। अगर ऐसा है तो साउथ ईस्ट का जो अग्निकोण है वहां पर पानी का यूज करना करिए अवॉइड, और रात के समय वहां पर कोई 0 वाट का जो बल्ब होता है जो दिवाली पर यूज करते हैं आप, वो जलाइए, जिससे कि अग्निकोण जो है वहां पर शांत हो जाए। झगड़े का कारण जो होता यही है कि अग्नि में पानी या पानी में अग्नि। नागपुर से हमारे साथ अनीता है, उनसे हम बात करेंगे। अनीता जी, स्वागत है आपका। हेलो जी अनीता जी। हेलो जी। अनीता जी, आपको सुन पा रहे हैं हम, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं आपका ये प्रोग्राम हर बार देखती हूँ, हर संडे को देखती हूँ जी। और मुझे बहुत पसंद आता है ये प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तु के बारे में आप जो भी बताते हैं, लेकिन क्या है कि वो जो आप एलिमेंट बताते हैं ना, वो हमें मार्केट से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। जी जी। तो फिर भी हम जो भी आप कॉपर वगैरह के वायर के बारे में जो बताते हैं हम करते हैं। मेरा एक बात पूछना है, जो हम शॉप बना रहे हैं अभी अपने लिए जी, तो उसमें एक तरफ पश्चिम के तरफ एक शटर खुल रहा है और एक उत्तर के तरफ में शटर खुल रहा है जी, जी। तो दोनों शटर हम रखे या एक ही रखे या? जी समझ गए। एक शॉप पे 2 शटर है। 2 शटर है। आपका जो वेस्ट वाला, देखिए बुरा तो आपका वेस्ट वाला भी नहीं है, लेकिन आपने ध्यान ये करना है कि आपका जो नॉर्थ वाला शटर है वो फार फार बेटर है। मनी मेकिंग के लिए नॉर्थ दिशा होती है कुबेर की, जहां से मिलता है आपको धन। आप नॉर्थ का दरवाजा यूज करिए और आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। और जो आपने बोला, दूसरी बात बोली आपने एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट अगर आपको नहीं मिलता है आपके अपने शहर में, तो किसी आपके आसपास कोई बड़ा शहर होगा, वहां पर जो पूजा का सामान मिलता है वहां से पता कर सकते हैं। नहीं तो आजकल इंटरनेट पर भी हर चीज अवेलेबल है, वहां कर सकते हैं। आप हमें भी फोन कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपके जो घर में रिश्ते हैं अगर वो मधुर नहीं है, लगातार मनमुटाव के परिवार में चलता रहता है, तो आज का वास्तु एलिमेंट बेहद ही खास होने जा रहा है। बस थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। फिलहाल हमारे साथ पटना से कंचन है, उनसे हम बात करेंगे। कंचन जी, स्वागत है आपका। कंचन जी, अब तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारे पास बहुत सारी मेल भी आती हैं। अगर आपका भी फोन नहीं लग पाता है तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं। मेरा वास्तु @liveindia.tv हमारी ईमेल आईडी है। और ऐसी ही हमारे पास एक मेल आई है, विकास शर्मा है रुद्रपुर से, उत्तराखंड का रुद्रपुर है जी। और ये जानना चाहते हैं कि खुद एक वास्तु कंसल्टेंट है और ये हमारा जो कार्यक्रम है बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जी, जी। लेकिन साथ में आपसे जानना चाहते हैं कि नेगेटिव लाइंस के क्या होती हैं, उनके बारे में ज्यादा जानकारी जानना। शायदा जी, इसमें होता क्या है कि जो जमीन है हमारी, कोई भी भवन या प्लॉट जो कोई होता है, तो उसके नीचे बहुत सारी नेचुरल लाइंस होती हैं जिसको बोलते हैं टेरलिक लाइंस। उसमें कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती हैं। जो नेगेटिव लाइंस होती है, जैसे कि हार्ट में लाइन होती है, स्पाइरल्स होते हैं, बहुत से फॉल्स होते हैं जो कि मकान को बनने देते नहीं। और अगर मकान वहां पे कोई जैसे कैसे बना भी लेगा तो वहां पर कभी सुख नहीं मिलता। लोगों ने बहुत बार ऐसा कहते हैं हमसे कि हमने अपना मकान तो पूरा वास्तु से बनाया भारद्वाज जी, लेकिन हमारा जो है वहां पे सुख नहीं मिला आज तक हमारा, और कभी परिवार वहां पे बसा नहीं। साथियों, जहां पर नेगेटिव लाइन जमीन के नीचे होती है, वहां पर नेगेटिव लाइंस उसको परिवार को कोई बसने नहीं देती वहां पर। इनसे बचने का तरीका क्या होता है कि आप जो है उस प्लॉट को बनाने से पहले, भवन को बनाने से पहले एक बार उसकी जो है नेगेटिव और पॉजिटिव लाइन एक बार चेक करा लें। इसके लिए आजकल बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सेंसर होते हैं, स्कैनर्स हमारे पास होते हैं, जिससे कि हम चेक कर लेते हैं साइंटिफिकली। ये होती है नेगेटिव लाइंस और पॉजिटिव लाइंस। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दिशाएं भी होती हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यानी कि हम बात कर रहे हैं बोलती दिशाओं के बारे में। बस कुछ ही देर में बात करेंगे इनके बारे में। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेरा वास्तु मेरा भाग्य। आज की खबर में देखिए, वेलकम बैक। और आज हम आपको दे रहे हैं बेहद ही खास जानकारी, और जिसके अंदर हम आपको ये बता रहे हैं
कि जो आपका परिवार है बहुत ज्यादा संस्कारी होता है। आप हर तरीके की चीजें अपने परिवार के बच्चों को देते हैं, सदस्यों को देते हैं, ताकि जो परिवार है वो संस्कारों में पिरा रहे, घिरा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जब परिवार के सदस्य या फिर हमारे जो बच्चे होते हैं वो बुरी लत की ओर निकल पड़ते हैं। ऐसा तभी होता है जब आपके घर में वास्तु दोष होता है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जो लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं मैजिकल फॉर्मूलाज के जरिए। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे आज के वास्तु एलिमेंट के बारे में भी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तीसरा मैजिकल फॉर्मूला। जी साथियों, अगर आपका जो है नॉर्थ वेस्ट में कोई अंडरग्राउंड पानी का टैंक बना हुआ है, यानी वहां पर आपने पानी को स्टोर किया हुआ जमीन के नीचे, तो वहां पर जो गड्ढा होगा वो भी क्या करेगा, उससे बनते हैं कोर्ट केस या पुलिस के केस बनते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत बार ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिससे कि वो पकड़े जाते हैं। शराब पीने में, शराब पीकर जो ड्राइव कर रहे हैं वो लोग, ड्रग्स लेते हैं वो लोग, पकड़े जाते हैं और उससे उन पर बनते हैं पुलिस के केस। अगर आपने इससे बचना है तो फिर आप नॉर्थ वेस्ट में जो आपका ऐसा अंडरग्राउंड पानी का टैंक बना हुआ है, स्टोरेज बना हुआ है, तो उसको या तो बंद कराएं, कराने के बाद उसको नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करें, या फिर उस पर रखें भारी भारी पाम के पौधे, कुछ इतने भारी जितना कि वहां से मिट्टी आपने निकाल ली है। दूसरी बात, एक लाल रंग की 3 इंच की पट्टी उसके चारों तरफ बढ़ा दें, जिससे कि उसको आप बंद कर दें, बैरिकेडिंग कर दें उसके चारों तरफ आप, जिससे कि आपका वो जो नुकसान है वो होने से बच जाए। हिमाचल से हमारे साथ आशा है, उनसे हम बात करेंगे। आशा जी, स्वागत है आपका। हेलो जी आशा जी। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। ये मेरा घर जो है नदी पूर्वी मुखी है जी, इसके बारे में जानना चाहती हूँ जी मैं। और जो सीढ़ियाँ हैं ये दक्षिण की तरफ है, उसके लगते ही टॉयलेट और बाथरूम है, उसके लिए जानना चाहती हूँ ठीक है या नहीं। जी जी, आपका जो पूर्वमुखी मकान है बहुत ही बढ़िया है। पूर्वमुखी में संस्कार मिलते हैं बच्चों को, वहां पर ज्ञान मिलता है, वहां पर बुद्धि मिलती है, वहां विवेक मिलता है। सीढ़ी आपकी बिल्कुल ठीक बनी है, साउथ में कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन उसके नीचे अगर आपने टॉयलेट बनाया हुआ है तो उसको यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपको करने की मजबूरी है, मान लिया मकान बहुत बड़ा नहीं है, आपके पास टॉयलेट और नहीं है, तो उस जो आपकी जो टॉयलेट बनी हुई है उसके ऊपर और जो सीढ़ी है उसके दोनों के बीच में एक स्लैब क्रिएट कर दें, जिससे कि वहां पर जो ऊपर की वाइब्रेशन है सीढ़ी की वो नीचे टॉयलेट में पहुंचे। वरना अगर आप यूज करते रहेंगे तो फिर आपका इसमें आपकी जो हेल्थ है वो खराब रहेगी। इसको ठीक करें। और जैसे कि आप सभी को पता है कि वास्तु में दिशाओं का अपना बहुत महत्व होता है। जो वास्तु है उसकी जो पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है वो दिशाओं से ही जोड़कर की जाती है। और अपने इस कार्यक्रम में बोलती दिशाओं के जरिए हम हमेशा कोशिश करते हैं एक ऐसी खास दिशा के बारे में आपको अवगत कराने के लिए जो आपकी अलग अलग परेशानियों की या तो वजह बन पाती है या फिर उन वजहों का निदान भी बन जाती है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे अब एक और ऐसी ही दिशा जो आपकी हो सकता है कोई एक खास परेशानी को दूर कर दे, और साथ ही साथ देंगे आपको खास उपाय भी जो उस दिशा से जुड़ा होगा। आइए जानते हैं हमारा ये खास अंक बोलती दिशाएं। जी साथियों, हम आपको बताते हैं हर बार एक ऐसा फार्मूला जो आप कभी ना भूलें और आपके माइंड में पूरी तरह से चला जाए, और आपसे बोलते हैं कि हमेशा अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठें। आज हम आपको बता रहे हैं इसी श्रृंखला में नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जिसको हम कहते हैं ईशान कोण। साथियों, ईशान है ऊर्जा की खान, बनाती है सबको महान, यहां ना रखें कोई गंदा सामान। आपको याद रहेगा और नोट कर लें, एक फार्मूला इसका बहुत अच्छा है, इसको हम बोलते हैं 4P कॉर्नर। साथियों, 4P कॉर्नर का मतलब क्या हुआ? पवित्र, पूजा, पानी, पढ़ाई। ये पवित्र रहना चाहिए, यहाँ पर मंदिर होना चाहिए, यहाँ पे अंडरग्राउंड पानी रहना चाहिए, यहाँ पे पढ़ाई करें बच्चे, और यहाँ पे हमेशा सफाई रहे। अगर ऐसा कर लेते हैं आप तो फिर आपको तीनों चीजें मिलती हैं, हेल्थ, वेल्थ और हार्मनी। और क्या चाहिए आपको? और चलिए हमारे साथ एक कॉलर है मधुकर, उनसे हम बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका मधुकर जी। नमस्कार, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मधुकर जी, MNC में जॉब करता हूँ। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी कुछ सालों से मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, इसमें रुकावटें आती है, तो ये सब मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं इसका सॉल्यूशन चाहता हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल आपकी बात समझ गए। आपने जैसे बताया कि आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है इसका कारण नॉर्थ ईस्ट है। अभी 1 मिनट पहले हमने आपसे बताया था कि नॉर्थ ईस्ट को अगर आप मेंटेन कर लेंगे, ठीक तरह से कर लेंगे, आपको हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी, आपको हार्मनी मिलेगी और साथ में आपको मिलती है ग्रोथ। हमारे हिसाब से ऐसा लगता है हमें कि नॉर्थ ईस्ट में कोई गंदी चीज या कोई भारी सामान ऐसा पड़ा हुआ है जो कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, जैसे कि झाड़ू पोछा होता है, कबाड़ी को बेचने वाला पुराना सामान होता है। एक बार चेक करें आप नॉर्थ ईस्ट को भी और नॉर्थ को भी, आपको वही मिल जाएगा कि कारण क्या है आपकी रुकावट का। अगर आप उसको ऐसा कर लेते हैं तो फिर आपका जो है बाहर जाने का जो चांस है, आपकी जो ग्रोथ है खूब मिलेगी आपको। और चलिए अब जान लेते हैं आनंद जी से चौथा मैजिकल फॉर्मूला।
अगर आपके बच्चे का कमरा बना हुआ हो साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट को हम बोलते हैं कि ये जगह जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अगर यहाँ पे आपका बच्चा रहता है तो अपने आप को खुदा समझता है और वो दुनिया को समझता है बेवकूफ, किसी की बात मानना पसंद नहीं करता, उसका व्यवहार होता है बहुत ज्यादा डोमिनेट, अपने आप को जो है ज्यादा ऊंचा समझने के बाद में वो क्या करता है, सब बातों को मानता नहीं, किसी की बात को नहीं मानता, सोचता है कि मैं ही सबसे ज्यादा ठीक हूं। वो बहुत ज्यादा चीख चीख कर पेरेंट्स की बात को भी दबाने की कोशिश करता है। अगर आपका बच्चा चीखता है, दबाता आपकी बात को और आपकी बात को सुनता नहीं है, तो जरूर वो बच्चा आपका रहता है साउथ वेस्ट में। हमारे हिसाब से उस बच्चे का वहां से जो रूम है उसको शिफ्ट कराएं आप नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में, कहीं भी करा दें साउथ वेस्ट के अलावा, और अपना जो अपना कमरा है वो शिफ्ट करें साउथ वेस्ट में। यदि ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो आपने क्या करना है कि आपके पास कोई अलमारी हो जिसमें आपका पर्सनल सामान पड़ा हुआ हो, वो साउथ वेस्ट के कोने में रखें। जब खुलती हो अलमारी नॉर्थ ईस्ट में, साथ ही अपना एक लगाएं वहां पर हस्बैंड वाइफ का पोज, यानी पेरेंट्स का अगर पोज साउथ वेस्ट में रहेगा तो साउथ वेस्ट जो है आपके पास रहेगा और बच्चे रहेंगे कंट्रोल में आपके। बड़ा अच्छा फार्मूला है। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे मैजिकल फॉर्मूला नंबर 5 के बारे में। साथ ही साथ होगा हमारा आज का वास्तु एलिमेंट भी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेरा वास्तु मेरा भाग्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अभी बस कुछ ही देर में हम बात करेंगे 5वें मैजिकल फॉर्मूला के बारे में। लेकिन वक्त तो चला है आज के वास्तु एलिमेंट को जानने का, जो आपके घर के जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करेगा। क्या लेकर आए आनंद जी आप आज? शायदा जी हम लाए एक बहुत स्पेशल, बहुत यूनिक स्टोन। ये है रेड कार्नेलियन स्टोन। इसको आप देख रहे हैं, एक लाल रंग का पत्थर है, एक स्टोन है, आपने देखा। ये जो स्टोन है इसे क्या करना है आपने, रेड कार्नेलियन स्टोन को, इसको 6 के मल्टीप्लाई में, जैसे घर के मेंबर, सपोज कि आपके घर में 6 मेंबर्स हैं तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 36 बनते हैं। ये छोटे छोटे टम्बर्स बहुत सस्ते मिलते हैं। इसको किसी भी कांच के फ्लावर वास में डालने के बाद में आपने उस जगह पे रखना है जहां पे सभी मेंबर्स इकट्ठे होकर बैठते हैं। मोस्टली लॉबी होती है आमतौर पे, वहां रखिए आप। ये क्या करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेगा और साथ साथ आपके रिलेशन को ठीक करेगा साथियों। और चलिए अब जान लेते हैं 5वां मैजिकल फॉर्मूला। दोस्तों अगर आपका जो है नॉर्थ ईस्ट में कोई डस्टबिन पड़ा हुआ है, स्क्रैप आपने वहां पे प्लेस किया, सूखे पौधे वहां रखे हुए हैं, गंदे पर्दे वहां पर हैं, तो ये मति भ्रष्ट कर देते हैं, बुद्धि को खराब कर देते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होता है कि बच्चे जो है दिन भर जो है गलत आदत में पड़ जाते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, चैटिंग करते रहेंगे, रात भर जागेंगे, दिन में वो मतलब सोते रहेंगे आराम से पड़े हुए। तो इसके लिए क्या करना है आपने कि देखना है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ गलत चीज ना हो। बार बार हम नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान देते हैं, आपसे कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को ध्यान दें आप, और नॉर्थ ईस्ट को अगर आपने साफ कर लिया तो जो बच्चों की गंदी आदत है हमारी वो छूट जाएगी। और आज की पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। धन्यवाद। हमें ये उम्मीद है कि हमारे आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगले हफ्ते रविवार को शाम को 4:30 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। लेकिन आने वाले रविवार को क्या होगा हमारा विषय, फिलहाल क्या आप उसकी झलक। अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। आज की खबर में देखिए